दोस्तों, स्वागत है आपका लेट्स टॉक वर्ल्ड विद प्रभात पोद्दार में। आपने कुछ दिन पहले खबर पढ़ी होगी कि भारत ने बहुत ही सक्सेस के साथ हाइपरसोनिक मिसाइल कैरियर को टेस्ट किया और भारत ऐसा करने वाला चौथा राष्ट्र बन गया है। इससे पहले यूएस, रशिया और चाइना के पास हाइपरसोनिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी है। तो मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं, यार ये हाइपरसोनिक मिसाइल आखिर होती क्या है। तो देखिए, आज हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड लेंगे। आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रुप है जो जानने की कोशिश करता है कि विश्व में अलग-अलग जगहों पे अलग-अलग एम्यूनेशन की आर्म्स की क्या पोजीशन चल रही है। अगर हम 2017 की उसकी रिपोर्ट पे भरोसा करें, तो दुनिया में भी 31 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, सॉरी, जिनके पास मिसाइल की टेक्नोलॉजी है, जिनके पास बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं। अच्छा, अगर हम बात करें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी की, तो दुनिया में 9 देशों के पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी होने की संभावना है, या ऐसा माना जाता है। देखिए, 5 तो ऐसे देश हैं जो यूनाइटेड नेशंस के परमानेंट मेंबर हैं, सिक्योरिटी काउंसिल के, उनके पास तो है ही। इंडिया, पाकिस्तान के पास भी है, नॉर्थ कोरिया के पास भी है। लेकिन इज़राइल एक ऐसा देश है जिसके बारे में माना जाता है कि शायद है उनके पास, उन्होंने ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं किया। यानी दुनिया में 9 ऐसे देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी भी है। मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम, अब ये एक ऐसी संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जो कहीं ना कहीं दुनिया भर में न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के प्रसार प्रचार पे कंट्रोल रखती है। जैसे एक व्यक्ति, एक देश इस रिजीम का हिस्सा है, तो इस ग्रुप के बाहर किसी देश को शायद वो अपनी टेक्नोलॉजी नहीं बेचेगा। तो भारत अभी 2016 में इसका मेंबर बना है और उसके बाद इसके कुल मिला के 35 मेंबर हो चुके हैं वर्ल्ड में। तो शुरू करते हैं कि क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल, ये शब्द शायद आपने बहुत बार सुने होंगे और कंफ्यूजन होता है कि भाई ये क्रूज मिसाइल क्या होती है और ये बैलिस्टिक मिसाइल क्या होती है। देखिए साहब, बैलिस्टिक मिसाइल एक बॉल की तरह है। आपने हवा में बहुत जोर से एक बॉल फेंकी और उसके बाद ग्रेविटी अपना काम करेगी, ये एक बैलिस्टिक मिसाइल है। यानी ये बहुत ही ऊंची एक स्पेस में जाती है और उसके बाद जब वो नीचे गिरने की शुरुआत करती है, तो हमारा कोई कंट्रोल उस मिसाइल पे नहीं रहता। ये बहुत ही फास्ट मिसाइल होती है और बहुत दूरी तक जाती है। क्योंकि ये बहुत फास्ट है, तो इसको इंटरसेप्ट करना भी थोड़ा सा मुश्किल है। लेकिन हाँ, अंत में जब वो नीचे गिर रही है, तब उस पे हमारा कंट्रोल बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्रूज मिसाइल जो होती है वो गाइडेड मिसाइल होती है, इसमें इनबिल्ट एक गाइडेंस सिस्टम होता है। इसकी स्पीड कम होती है बैलिस्टिक मिसाइल से। इसका एल्टीट्यूड भी काफ़ी कम होता है। जैसे आपने देखा होगा, बैलिस्टिक मिसाइल कितना ऊपर जा रही है, कितने ऊपर से वो जा रही है, क्रूज़ मिसाइल थोड़ा-सा नीचे एल्टीट्यूड से जाती है। हाँ, क्योंकि ये स्लो है तो इसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा-सा आसान है, लेकिन प्रिसिजन के मामले में क्रूज़ मिसाइल बहुत बेहतर है बैलिस्टिक मिसाइल से। MIRV, अब देखिए, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल, इसका मतलब क्या होता है? इसका बहुत ही सिंपल मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपकी मिसाइल के अंदर एक से ज्यादा वार हेड्स हैं। इसका मतलब ये है कि सिंगल एक मिसाइल आप लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वो अलग अलग जगहों पे अपना बम डाल देगी। ये कैपेबिलिटी केवल और केवल बैलिस्टिक मिसाइल्स में होती है। ये टेक्नोलॉजी क्रूज मिसाइल्स के पास उपलब्ध नहीं है। जैसे कि अगर ये फोटो आप देख पा रहे हैं, तो आपको समझ में आएगा कि भाई मिसाइल एक ही फेंकी गई है, लेकिन क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग बम थे, तो उसने अलग अलग जगहों पे ड्रॉप कर दिया। आपने सुना होगा मैक नंबर, स्पीड ऑफ साउंड, जिसको हम मैक कहते हैं। तो ये देखिए, अभी हाइपरसोनिक का मतलब क्या होता है। देखिए, तो इसको शुरू करेंगे सबसोनिक से। सबसोनिक का मतलब होता है जो मैक स्पीड यानी स्पीड ऑफ साउंड से कम हो, वो सबसोनिक होता है। ट्रांससोनिक मैक 1 के आसपास। देखिए, हर व्यक्ति का विचार इसमें थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। ट्रांससोनिक 0.8 से 1.2 तक भी माना जाता है कई जगहों पर। सुपरसोनिक 1 से 5 के बीच में, मतलब जो सुपरसोनिक विमान कहते हैं ना, वो 1 से 5 मैक के बीच में है। और हाइपरसोनिक विमान माने जाते हैं 5 टू 10 मैक की स्पीड वाले। तो जो आपने अभी इंजन टेस्ट किया है, वो मैक 6 पे चल रहा है, ऐसा हमारा मानना है। इसीलिए वो हाइपरसोनिक इंजन माना जा रहा है। देखिए, मिसाइल नहीं बनी है अभी, अभी इंजन टेस्ट हुआ है। ऐसा माना जा रहा है क्योंकि ये इंजन सक्सेसफुली टेस्ट हो चुका है, तो आने वाले 4 से 5 साल में हम लोग डीआरडीओ सक्सेसफुली एक हाइपरसोनिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, देखिए यहाँ पे ये क्रूज मिसाइल बनेगी साहब, है ना, क्रूज मिसाइल की हम लोग उत्पत्ति कर लेंगे। देखिए, अच्छा, एक मैक का मतलब क्या होता है? एक मैक स्पीड होती है 1 2 3 4.8 किलोमीटर पर आवर।
यानी 1234.8 किलोमीटर पर आवर मैक्स स्पीड मानी जाती है। अगर आप 6 की स्पीड से चल रहे हैं, 6 मैक की स्पीड से, तो करीबन करीबन 7200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड मानी जाएगी इस हाइपरसोनिक इंजन की। देखिए इंजन कौन सा यूज हो रहा है। आमतौर पे जो इंजन यूज होता है सुपरसोनिक विमानों में, वो रैमजेट इंजन यूज होता है। ये बड़ा ही खास प्रकार का इंजन होता है, इसमें कोई मूविंग पार्ट नहीं होता, क्योंकि बहुत तेजी से हवा इस इंजन के अंदर आती है। ये इंजन उसी को कंप्रेस करके फ्यूल चेंबर में डालता है और इसके कारण इंजन बड़ी तेजी से चलता है। लेकिन रैमजेट इंजन सुपरसोनिक लेवल्स पे ही ढंग से काम कर पाता है, हाइपरसोनिक लेवल पे रैमजेट उतना इफेक्टिव नहीं है। इसीलिए रैमजेट इंजन का एक बेहतर स्वरूप स्क्रैमजेट इंजन होता है, जिसको हाइपरसोनिक लेवल पे यूज किया जाता है। इसलिए जो प्रेजेंट हम मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, वो कैसी हो गई, हाइपरसोनिक हो गई। हाइपरसोनिक यानी उसका मैक्स 6 स्पीड है, वो क्रूज मिसाइल है, क्रूज मिसाइल है यानी गाइडेड मिसाइल है, और उससे बड़ी बात उसमें स्क्रैमजेट इंजन यूज होगा। ये कुछ बातें थी हमारे नए टेक्नोलॉजी के बारे में, जिससे विश्व में भारत का कद काफी ऊंचा हुआ है। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।